नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम लोक भारती 9वीं कक्षा का 5वां पाठ जूलिया पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। अंतोन चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में हुआ। रूस जिसे आप अंग्रेजी में रसिया कहते हैं, और इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हो गई। इनका परिचय दिया गया है। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। ये रूस के साहित्यकार थे और इन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखी हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। सामाजिक कुरीतियाँ मतलब समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ हैं उन पर व्यंग किया है इन्होंने अपनी कहानियों में। और इनकी ये जो कहानी है इसका हिंदी में यहाँ पर अनुवाद किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ या पुस्तकें हैं ए ड्रीडी स्टोरी, द वाइफ, ये दोनों उपन्यास हैं। अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि ये कहानियों की पुस्तकें हैं। इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक, ये नाटक की पुस्तकें हैं। गद्य संबंधी, इस गद्य से संबंधित यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। एकांकी, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि के अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। एकांकी नाटक का ही एक प्रकार है, लेकिन इसकी जो कहानी है वह छोटी होती है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने के लिए प्रेरित किया है। इस एकांकी में अंतोन चेखव जी ने हमें बताया है कि हमारे मन में जो भीरुपन है या डर है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, और हमारा जो हक अधिकार है और जो न्याय है उसके लिए हमेशा सजग रहकर लड़ना चाहिए। तो चलिए अब हम एकांकी पढ़ते हैं। एकांकी में गवर्नेस मतलब सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती हैं। अभी गवर्नेस यहाँ पहले ही अर्थ बताया गया है कि सेविका या बच्चे पालने वाली। जूलिया कहती दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। दबे स्वर मतलब धीमी सी आवाज़ में। जो उसके मालिक हैं जिनके यहाँ वो काम करती है उनसे पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था। तो गृह स्वामी कहते हैं हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। गृह स्वामी, गृह मतलब घर, स्वामी मतलब मालिक, घर के जो मालिक हैं जहाँ जूलिया काम करती है वो कहते हैं कि हाँ बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, शुक्रिया मतलब धन्यवाद, वो बैठ जाती है और गृह स्वामी को धन्यवाद कहती है। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। अब यहाँ जो गृह स्वामी हैं वो जूलिया से कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह, तनख्वाह मतलब वेतन या जिसे इंग्लिश में पेमेंट कहते हैं, का हिसाब करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि तुम्हें तो पैसों की ज़रूरत होगी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम खुद से पैसे नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं तुम्हें खुद ही पैसे देना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी हर महीने की जो तनख्वाह या वेतन जो है वो 30 रूबल तय हुई थी। रूबल ये रूस की मुद्रा है। मुद्रा मतलब करेंसी, जैसे कि इंडिया की रुपया है वैसे रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। जूलिया विनीत स्वर में, विनीत मतलब एकदम नम्र होकर, पोलाइट होकर, जी नहीं मालिक 40। तो जूलिया यहाँ कहती है कि 30 रूबल नहीं 40 रूबल तय हुई थी। गृह स्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। जब जूलिया गृह स्वामी को कहती है कि 30 रूबल महीना नहीं तय हुई थी बल्कि 40 रूबल महीना तनख्वाह तय हुई थी, तो गृह स्वामी जो है वो कहते हैं नहीं 30 ही तय हुई थी, और वो डायरी अपनी पलट कर दिखाने लगते और कहते कि मैंने इसमें नोट भी किया है, मतलब लिख कर भी रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। फिर यहाँ गृह स्वामी जूलिया से कहते हैं कि जो मेरे बच्चों की देखभाल
करती है और जो पढ़ाती है गवर्नेंस, उनको मैं 30 रूबल ही महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। और वो बताते हैं कि तुमसे पहले जो सेविका थी, जो बच्चों को पालती थी और पढ़ाती थी, उसको भी मैं 30 रूबल ही महीना तनख्वाह देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुमको हमारे घर पर काम करते हुए करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो यहाँ भी वो डरी हुई धीमी आवाज़ में कहती है कि सिर्फ 2 महीने नहीं हुए हैं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। नोट कर रखना मतलब लिख कर रखना या दर्ज करके रखना। तो कहते हैं कि मतलब क्या गलत बोल रही हो, बराबर 2 महीना ही हुआ और मैंने सब डायरी में लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। फिर यहाँ गृहस्वामी जूलिया को डांट देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैंने डायरी में सब लिख कर रखा है और 2 महीना ही तुम्हें यहाँ काम करते करते हुए हैं। और वो कहते हैं कि 30 रूबल महीने के हिसाब से 60 रूबल हुआ 2 महीने का। और वो कहते हैं लेकिन 60 रूबल तभी मिलेगा जब तुमने महीने में एक दिन की भी छुट्टी न ली हो। लेकिन तुमने तो इतवार को छुट्टी ली थी। इतवार मतलब रविवार, रविवार को हिंदी में इतवार भी कहते हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। अब इतवार के दिन जूलिया ने किस प्रकार से छुट्टी ली है उसके गृहस्वामी उसे बताते हो। कहते कि इतवार के दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या, कोल्या यहाँ गृहस्वामी के बच्चे का नाम है, वो कहते हैं कि कोल्या को घुमाने ले गई। और इस बात को तो तुम मानोगी ही कि बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना। अब वो बेचारी रविवार को भी काम पर आई थी, बच्चे को घुमाई थी, लेकिन वो छुट्टी गिन लेते हैं। और फिर कहते हैं इस छुट्टी के अलावा तुमने 3 दिन और छुट्टी ली हैं। और वो कहते हैं ठीक है। जूलिया दबे हुए स्वर में डरी आवाज़ में कहती, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है और वो कहती है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मैंने छुट्टी ली है तो ठीक है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। फिर वो हर रविवार को गिनते हैं। अभी 2 महीने में 9 इतवार आए हैं या रविवार आए हैं और 3 छुट्टियाँ जो जूलिया ने ली है, ये सब गिनकर वह 12 दिन उसका छुट्टी गिन लेते हैं और कहते हैं कि तुमने 12 दिन काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। फिर यहाँ ये बताते हैं कि जो गृहस्वामी है वो कह रहे हैं कि कोल्या 4 दिन बीमार रहा तो तुमने सिर्फ वान्या को पढ़ाया। और वो कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते तुम्हारे दांतों में 3 दिन तक दर्द रहा था तो मेरी पत्नी ने दोपहर के बाद तुमको छुट्टी दे दी। तो ये कुल मिलाकर 7 दिन काट रहे हैं। 4 दिन वान्या बीमार था, उसे नहीं पढ़ाई थी, और उसके बाद 3 दिन जल्दी गई थी, तो 7 दिन छुट्टी काट रहे हैं। तो 12 और 7 मिलाकर 19 दिन हो जा रहा है। 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं हम, 41 रूबल, ठीक है। फिर यहाँ वो क्या करते हैं, 19 को 60 में से घटा देते हैं। घटाना मतलब कम करना। नागे मतलब होता है छुट्टी का दिन या वह दिन जब कोई काम न करे। तो 19 दिन छुट्टी का ये काट रहे हैं, इसीलिए 60 में से 19 दिन कम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 41 दिन बचा। 41 मतलब 41 और एक दिन का 1 रूबल है, तो इस तरीके से 41 रूबल उसके बचते हैं, ठीक है। पूछते हैं जूलिया, रुआसी हो जाती रोते स्वर में। जी हाँ, रुआसी हो जाना मतलब एकदम रोने जैसे हो जाना, और रोती हुई आवाज़ में वो कहती है जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी।
फिर यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ याद आता है गृह स्वामी को। वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी, तो जो प्याली है या कप है वो बहुत कीमती था, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। बदा है मतलब लिखा है। मैं जिसका भला करना चाहता हूँ उसने मुझे नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब यहाँ गृह स्वामी उसे बताते हैं कि मैं जिसका भी भला करना चाहता हूँ, भला मतलब कल्याण या अच्छा करना चाहता हूँ, वो मेरा नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कसर मतलब कमी, मतलब मेरा नुकसान ही कराते रहता है। और वो यहाँ कह रहे हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है। फिर यहाँ वो प्याली के 2 रूबल काट लेते हैं। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। फिर यहाँ गृह स्वामी जूलिया से कह रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से या तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए जब तुम बच्चे को घुमाने ले गई थी तो टहनी मतलब डाली, पेड़ की जो ब्रांचेस रहती हैं उसकी खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? फिर वो आगे कह रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से जो घर की नौकरानी है उसने वान्या के नए जूते चुरा लिए। फिर वो थोड़े रुक जाते हैं और यहाँ जूलिया को कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोक रही है और कह रही जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? फिर यहाँ जूलिया को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा काम तो बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, और अगर तुम इस काम में ढील दोगी, ढील मतलब सुस्ती दिखाओगी या ठीक से नहीं करोगी, तो तुम्हारे पैसे तो कटेंगे ही। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए, और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। फिर यहाँ गृह स्वामी जूलिया से कह रहे हैं कि 5 रूबल जूतों के कट जाएंगे, और यहाँ उन्हें याद आता है कि 10 जनवरी को उन्होंने जूलिया को 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। यहाँ जूलिया पूरी तरीके से रोते हुए कहती है कि जी नहीं आपने कुछ नहीं दिया, ये कहना चाहती है लेकिन पूरा नहीं कह पाती है, रुक जाती है। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। यहाँ गृह स्वामी को गुस्सा आ जाता है कि जूलिया कह रही है आपने कुछ नहीं दिया, तो गुस्से में बोलते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं हर डायरी में हर चीज़ को या हर बात को लिख लेता हूँ। अगर तुमको यकीन न हो, यकीन मतलब विश्वास न हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और डायरी के पन्ने वो उलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। फिर यहाँ वो बेचारी अपनी आंसू पोंछते हुए कह देती है कि आप जो कह रहे हैं तो आपने दिया ही होगा। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है घटाओ 27, 41 में से हम बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? अब यहाँ गृह स्वामी जैकेट, जूते और प्याली के रुपए काट लेते हैं और वो कहते हैं कि 10 जनवरी को मैंने तुमको 10 रूबल दिया था, वो सब मिलाकर 27 रूबल होता है। तो जो 41 रूबल जूलिया के बचे थे वो उसमें से 27 रूबल काट लेते हैं, तो कुल 14 रूबल बचते हैं। और वो कहते हैं क्योंकि हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मतलब आंसुओं को रोकते हुए एकदम रोने की पतली आवाज़ में वो कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। यहाँ वो रोते हुए करीब कहती है कि मुझे बस एक ही बार पैसे मिले थे और मुझे मालकिन ने दिए थे और 3 रूबल था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मिला। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ।
अनर्थ मतलब अन्याय या सब बेकार। फिर यहाँ गृहस्वामी को आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बात, तुमको मालकिन ने 3 रूबल दिया था और मुझे उन्होंने ये बात बताई ही नहीं। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा, 2 बचते हैं, 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। अब 14 रूबल बचे थे, उसमें से भी गृहस्वामी वो 3 रूबल घटा देते हैं। तो इस प्रकार से 11 रूबल बचते हैं और वो 11 रूबल जूलिया को देते हुए कहते हैं कि संभाल लो और गिन लो कि मैंने बराबर दिए हैं कि नहीं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अब वो बेचारी एकदम रोने जैसी हो गई। 2 महीने काम किए, 60 रूबल हिसाब होता है और यहाँ उसे सिर्फ 11 रूबल मिल रहे हैं। तो कांपते हुए मतलब रोने जैसी आवाज़ से और कांपते हाथों से वो 11 रूबल ले लेती है और धन्यवाद कहती है। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। गृहस्वामी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लगभग चिल्लाते हुए ऊंची आवाज़ में जूलिया को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, मतलब धोखा दे दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए, तुम्हारे रूबल हड़प लिए हैं और इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया जी हाँ मालिक। जूलिया यहाँ फिर से जी हाँ मालिक कह देती है। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। तुतलाना मतलब ठीक से नहीं बोल पाना, जैसे छोटे बच्चे तुतला कर बोलते हैं या बड़े लोग जब बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं तो ठीक साफ स्वर में नहीं बोल पाते, उसे तुतलाना कहते हैं। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, गुस्से में वो जूलिया से कहने लगते हैं। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। भयभीत मतलब डरे हुए और स्वर मतलब आवाज़ में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। फिर यहाँ कह रही है कि मैं क्यों आपको धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उत्तेजित स्वर मतलब आवाज़, उत्तेजित मतलब भड़क कर या गुस्से से, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। फिर वो यहाँ गुस्से में क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोध में गुस्से से तो कहते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसे नहीं दिए, इस बात पे मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं है, स्वर धीमा कर। यहाँ वो जूलिया को अब समझाते हैं। जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर मतलब निर्दय, जिसमें दया का भाव न हो, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। यहाँ वो बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ये एकदम निर्दयी मजाक इसलिए किया क्योंकि मैं तुझे सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक मतलब सीख या शिक्षा देना चाहता हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। यहाँ मारने का मतलब होगा काटना। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह है उससे 1 रूबल भी मैं नहीं काटूंगा जेब से निकाल कर। ये है 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। यहाँ वो जूलिया को कहते हैं कि ये तुम्हारे 80 रूबल मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, लेकिन इससे देने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? फिर यहाँ जूलिया से पूछते हैं कि अच्छा बनने के लिए, मतलब लोग हमको अच्छा इंसान कहें, इसके लिए ज़रूरी है क्या कि दब्बू मतलब डर कर दब कर रहने वाला, कोई कुछ बोल दिया उसकी बात मान जाने वाला भले ही गलत हो, और भीरू मतलब डरपोक, बोधा मतलब मूर्ख या बुद्धिहीन, कि हम अच्छा कहलाने के लिए इतने डरपोक, दबकर रहने वाले और मूर्ख बन जाएं कि अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो भी हम उसका विरोध न करें, बस खामोश रहें और सारी जातियां सहता जाए।
नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। कठोर मतलब जिसके दिल में दया न हो, क्रूर मतलब निर्दय, निर्मम मतलब जिसके मन में दया का भाव न हो या दयाहीन, और हृदयहीन मतलब पत्थर दिल वाला या करुणाहीन हृदय वाला। तो अपने आप को फिर यहाँ वो जूलिया को समझा रहे हैं कि ऐसे ज्यादतियों से हमें लड़ना होगा। हम ये चुपचाप खामोश रहकर नहीं सहन कर सकते। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। इस निर्दयी संसार में हमें अपने आप को बचाए रखने के लिए लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। फिर यहाँ वो कह रहे हैं अपने दांतों और पंजों, पंजों मतलब हाथ की जो उंगलियाँ होती हैं उन्हें पंजा कहते हैं। तो पूरी ताकत, शक्ति मतलब ताकत, पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। फिर यहाँ वो जूलिया को समझाते हैं कि इस संसार में दब्बू मतलब डर कर दब कर रहने वाले, और रीढ़ रहित, रीढ़ बैकबोन को कहते हैं। अब यहाँ रीढ़ रहित मतलब रीढ़ के बिना, रीढ़ की हड्डी के बिना। इसका अर्थ ये है कि जो अपनी बातों पर न टिक सके, किसी की भी हाँ में हाँ मिला दे, तो उसे रीढ़ रहित कहते हैं। तो यहाँ रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ गृह स्वामी जूलिया को बताना चाहते हैं कि ये संसार इस प्रकार से है कि हमें इस संसार में जीने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए जूझना पड़ता है। अगर हम डर कर दब कर रहें तो कोई हमारे अधिकार हमें नहीं देगा। हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ दांतों और पंजों से, इसका मतलब ये नहीं है कि पंजों से नोचना, दांतों से चबाना। यहाँ मतलब कि अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ो, डरो मत। आपको डराने के लिए, आपको अधिकार न मिले इसके लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपने अधिकारों के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना ही है। देखिए ये बहुत ही प्यारी एकांकी है, इससे हमें जीवन में सीख मिलती है। अभी तो आप अपने माता पिता के सहारे जी रहे हैं, आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपके माता पिता आपको दे रहे हैं। जितना उनके वश में है उतना वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब आपको इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कहीं भी आप काम करेंगे वहाँ भी आप देखेंगे ऐसे हालात कि आप चापलूसी नहीं करेंगे, आप दबकर नहीं रहेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, तो बुरे लोग आप सभी को दबाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उस समय आपको सोचना है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होना है, हमें बुराई का साथ नहीं देना है, हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, पूरी शक्ति से लड़ना है। भले ही उस मार्ग पर कितनी भी बाधाएं आए, आपको डरना नहीं है, आपको उनका सामना करना है। एक दिन सच्चाई की जरूर जीत होगी। कहा भी गया है सत्यमेव जयते, तो देर से ही सही, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आपकी जीत होगी। इस एकांकी से आपको यही सीख दी जा रही है। स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, पठित गद्यांश के आधार पर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, गद्यांश में आया संसार, उत्तर होगा कठोर, हृदयहीन, निर्मम, क्रूर। अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, संजाल, जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। उत्तर, भयभीत स्वर, रुआसी, दबा स्वर, कांपती आवाज़। यहाँ पर ये जो उत्तर दिया गया वो पूरे पाठ के आधार पर दिया गया है, लेकिन परीक्षा में पूरा पाठ नहीं पूछा जाता है, गद्यांश दिया जाता है, उसी आधार पर आपको उत्तर लिखना होता है। अगला प्रश्न जो है वो है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। यहाँ पर 2 शब्द दिया गया है, वान्या, रूबल। अब आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर वान्या और रूबल हों। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में 1-1 अंक के लिए पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है, कोल्या के अलावा जूलिया
से कौन पढ़ता था? दूसरा, रूसी मुद्रा का नाम क्या है? अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त मुहावरों का प्रयोग करके अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। यहाँ पर पाठ में जिन अंकों का उपयोग हुआ है उससे संबंधित मैंने मुहावरे दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं कि कई बार अज्ञानता के कारण गरीबों को ठग लिया जाता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये स्वमत है, ये आप खुद से तैयार कर लीजिए। प्रश्न व्याकरण या भाषा बिंदु का है। विराम चिन्हों के नाम और वाक्य में उनका प्रयोग लगाइए। तो यहाँ पर मैंने विराम चिन्हों के नाम और वाक्य में उनका प्रयोग दे दिया गया है, जिन्हें आप देख लीजिएगा। बाद में मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप उसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।